मैं विपिन शर्मा फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विपिन सर भरतपुर पे वेलकम करता हूं। आज जो टॉपिक है वो है कैलेंडर का पार्ट 4। कैलेंडर की 2-3 पार्ट में डाल चुका हूं और आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे कैलेंडर का पार्ट 4। जिन्होंने पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो पहले उन तीनों पार्टों को देख लें, उसके बाद में कैलेंडर 4 पे आए। ठीक है, मतलब 4th पार्ट पे आए। पहले पार्ट में मैं बता देता हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको करवाया था जहाँ पे डेट, मंथ, ईयर, जहाँ पे डेट अलग होती थी D1 और D2, मंथ और ईयर सेम होते थे। सेकंड पार्ट में मैंने आपको करवाया जहाँ पे ईयर्स अलग होते थे, मंथ सेम होते थे, डेट सेम होती थी। और थर्ड पार्ट में मैंने आपको करवाया है जहाँ पे मंथ और ईयर दोनों अलग होते हैं, डेट भी अलग होती है। ठीक है, थर्ड पार्ट के 2 क्वेश्चन में यहाँ लेके चलता हूँ जिससे आप बैक वाले पोर्शन से जुड़ पाएँ। ठीक है, देखिए जैसे मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। क्वेश्चन दे दिया उसने कि आज कोई भी तारीख दे दे। सपोज दैट मैं कह देता हूँ आज 23 जनवरी 2021, मैंने कोई भी डेट ले ली। 23 जनवरी 2021 को यदि बुधवार था तो बताओ 27 अगस्त 2017 को कौन सा दिन था। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है वो आपसे। तो हमें करना क्या है इसमें, भैया ईयर्स वाले को अलग सॉल्व करना है और मंथ वाले को अलग सॉल्व करना है। तो ईयर्स वाले में देखें तो हम ईयर्स को कैसे सॉल्व करते थे, निकालने हमें ऑड डेज ही है। ठीक है, ऑड डेज निकालने हैं तो ईयर्स का डिफरेंस कितना हो गया 4 प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कौन कौन सी होंगे, 17 के बाद में 2020 केवल एक ही आएगा। ठीक है, 2020 केवल एक लीप ईयर आएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 5, और 5/7 करूँगा तो 5 ही आएगा। अब आप ये देखिए कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं तो ये -5 होगा। ठीक है, अब इस पे आ जाइए कि भाई जनवरी से लेके अगस्त तक पहले कौन सा आता है, जनवरी। तो जनवरी के रिमेनिंग डेज कितने हैं, 8 हैं। फिर फरवरी के ऑड डेज कितने होंगे, 0। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, सॉरी फरवरी के ऑड डेज कितने होंगे, 0 होंगे। लीप ईयर तो इधर काउंट हो चुकी होती है हमारी। फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त की गिवन डेट 27, और इसको हम भाग देते थे कितने से, 7 से। तो यहाँ पे कितना बच्चा, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 में 7 का भाग दे दिया, 2 बच गए, 2 और 2 4 और 3 7 डिवाइड हो गया, 7 चौक 28 -1 मतलब प्लस का 6 बचेगा यहाँ पे। आप चाहें इसको पूरे को जोड़कर डिवाइड करें भाई, 8 और 3 कितना हुआ 11, 11 और 2 कितना हुआ 13, 13 और 3 16, 16 और 2 18, 18 और 3 21, 21 और 47 48, 21 और 27 48 बटे में 7। तो यहाँ भाग दूंगा 7 6 42, तब भी कितना बचेगा 6। अब हमें ये देखना है 23 जनवरी से 27 अगस्त का पूछ रहा है, तो हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस का 6 माइनस का 5, तो यहाँ कितना बच गया भाई, प्लस का 1। ओवरऑल हमें +1 करना है किस में, बुधवार में। तो बुधवार +1 बराबर हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, गुरुवार। ठीक है, चलिए एक आज के रेफरेंस कैलेंडर से ले लेते हैं। देखिए आज की रेफरेंस कैलेंडर से लें तो 28 जनवरी 2022, 28 जनवरी 2022 को आज शुक्रवार है। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया 21 जुलाई 2013 को कौन सा बार था। तो वही प्रोसेस आप ईयर्स और मंथ्स को अलग अलग कैलकुलेट कर दोगे। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करूँगा ईयर्स को तो दोनों का डिफरेंस 7 और 2 9
प्लस, अब लीप ईयर कौन कौन सी होंगी, 2022 लीप ईयर है क्या, नहीं है, 24 होगी, ठीक है, एक 24 हो जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2024, 24 के बाद में 13 पे चल रहे हैं, 13 के बाद में लीप ईयर होगी 16, 16 के बाद में 20 और 20 के बाद में 24 होगी, 24 है ही नहीं है, तो 9 और 2 11 बटे 7 कितना बच गया 4। कैलेंडर में पीछे जा रहा हूँ तो माइनस का 4। बात समझ में आई। अब यहाँ पे आ जाओ, जनवरी और जुलाई, पहले कौन सा आता है जनवरी, तो जनवरी के तो रिमेनिंग डेज 3, जनवरी फरवरी 0, मार्च के कितने हो जाएंगे 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का 3, मई जून का 2, जुलाई का गिवन डेट कितनी है 21 अपोन में 7। तो यहाँ पे 3 और 3 6 और 2 8, 1 बच जाएगा, 4 और 2 6 बचेगा, ठीक है। आप यहाँ इसको पूरा डिवाइड करके देख लो, भले 3 और 3 6 और 2 8, 3 11, 11 और 2 13, 21 डिवाइड हो गया, तो 13 में 7 का भाग दूंगा तो कितना बचेगा 6। कैलेंडर में कहाँ जा रहा हूँ मैं आगे, तो क्या होगा प्लस, तो प्लस का 6 माइनस का 4, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा प्लस का 2, और प्लस के 2 का मतलब क्या है शुक्रवार प्लस 2 फ्राइडे प्लस 2, ये कितना हो जाएगा संडे, फ्राइडे प्लस 2 कितना हो जाएगा संडे। यदि आज 28 जनवरी 2022 को शुक्रवार है तो 21 जुलाई 2013 को कौन सा दिन था, संडे था। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे, ठीक है, मिटा देता हूँ। वो आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो आपको अगर आज की डेट पता है और आज का दिन पता है तो उस दिन का आप वार निकाल सकते हो कि कौन सा दिन था। जैसे आज है 28 जनवरी 2022 को क्या है शुक्रवार है, 28 जनवरी 2022 को क्या है आज शुक्रवार है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसके लिए वही प्रोसेस कि ईयर्स को एक साइड में कैलकुलेट कर दो और महीने और जो डेट है उसको एक साइड में कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ पे 22 और 47 का जब मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो इधर 53 बचेंगे, 53 और 22 कितना हो जाएगा 77, 53 और 22 75 हो जाएगा, ठीक है, 53 और 22 75 हो जाएगा। 12 में 7 5, इधर 12 में 11 में से 4 7, ठीक है, इधर चलो 75 प्लस लीप ईयर। अब लीप ईयर्स आपको देखनी है 48, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 और 88 के बाद में 92 96 और जो शताब्दी वर्ष बनेगी 2004 से डिवाइड होगी, 400 से डिवाइड होगी तो वो भी लीप ईयर होगी, ठीक है। यहाँ तक हो गए हम 2004 8 12 16 20, ठीक है, 24 तो आने ही नहीं है। तो एक तरीका तो ये था अपने पास में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो लीप ईयर्स कितनी आई हैं 19। अब इसको आप कैसे निकाल सकते हो कि भाई इनका डिफरेंस निकाला 75 में मैं 4 का भाग देता हूँ तो 4 एकम 4 कितने बच गए 3 बचेंगे और ये हो जाएगा 35 4 8 32, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए आपको एक सीधा सा प्रोसेस यूज करना है, इसको यूज मत करना। आप लीप ईयर्स निकाल दो 1948 और 2022 से पहले लीप ईयर कौन सी होगी 2020, इनका डिफरेंस निकाल दो 10 में से 8 4, इधर कितना बच जाएगा 11 में से 4 7 और इधर कितना बच जाएगा 9 में से 9 0 74, ठीक है, लीप ईयर्स 74। अब इन 74 में 4 का भाग दे दो आप, कितनी बार जाएगा 18 बार, +1 उसमें अपनी तरफ से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब की बार जो लीप ईयर्स बनेंगी ना वो 48 52 इस तरीके से, और कहाँ तक बनेंगी
20 तक। तो इनका जब डिफरेंस निकालोगे तो एक संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जैसे मैं कह देता हूँ 1 से 5 तक 5 होती हैं संख्याएं और डिफरेंस निकाल लिया तो कितनी हो जाएंगी 4। तो हमें 1 प्लस अपनी तरफ से करना होगा। इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर इस तरीके से निकालने में कठिनाई होती है तो बेसिक तरीके से निकालना, ठीक है। तो ये प्रोसेस था इसका। चलिए, तो यहाँ पे लीप ईयर्स कितने आ जाएंगे अपने 19। तो 75 प्लस 19 बटे में 7। इनको चाहे जोड़कर भाग दे दो चाहे पहले ही भाग दे दो। 7 का भाग देता हूँ तो 70, 5 बच जाएगा प्लस का, और 7 दूनी 14, 5 बच जाएगा 10, 10 बटे 7 3 बच जाएगा, ठीक है। आप चाहे जोड़कर भाग दे दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इधर हो जाएगा 75 और 10 85 और 9 94 बटे 7, 7 एकम 7, 2 बच गए, 24 हो गया, 7 के 21, तब भी 3 ही बचेगा। 1947 से 2022 में जा रहा हूँ तो क्या होगा, प्लस होगा। आगे जा रहा हूँ, अब इस पे आ जाओ। पहले कौन सा आएगा, जनवरी। जनवरी के रिमेनिंग डेज 3, फरवरी में 0, मार्च 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के गिवन डेट अपॉन में 7। 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 15 31 बटे 7 कितना बच गया, प्लस का 3, ठीक है। 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 और 15 31 बटे 7, 7 चौक 28, 3 बच जाएगा। आगे जा रहा हूँ या पीछे, किसका पता है हमें, जनवरी का पता है, अगस्त का पूछ रहा है, तो -3। तो -3 और +3 ये क्या हो जाएगा, 0। 0 का मतलब वही दिन रहेगा, नो चेंज। फ्राइडे है तो फ्राइडे ही रहेगा। बात समझ में आई। तो ये टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। इससे आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही वो आपसे पूछ ले 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो भैया आज का दिन हमें पता है, उनका डिफरेंस निकाल के सेम प्रोसेस से आप दिन निकाल सकते हो। चलिए, तो यहाँ तक मैंने करा दिया आपको। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो, हाँ जी, तो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें कैलेंडर रिपीट, ठीक है, रिपीटिंग कैलेंडर। रिपीटिंग कैलेंडर कि कौन सा दिन कब रिपीट होता है, इस तरीके से। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ 1990 क्वेश्चन है, वर्ष 1990 निम्न में से, वर्ष 1990 निम्न में से किसके समान होगा, किसके समान होगा, ठीक है। इसके ऑप्शंस हैं 1996, 2000, तीसरा ऑप्शन है 2001 और 1997। ये क्वेश्चन पहला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2019 निम्न में से किसके समान होगा, ठीक है। सेम में लैंग्वेज ऑप्शंस लिख देता हूँ 2028, दूसरा ऑप्शन 2030, तीसरा ऑप्शन 2024 और चौथा ऑप्शन 2026, ठीक है। सेम एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्ष 2017 सेम कब रिपीट होगा, किसके समान होगा। तो ऑप्शन हैं इसके 2028, 2027, 2026, 2023, ठीक है। चलिए, हाँ जी, तो पहले सॉल्व करते हैं। तो अलग इंक ले लेते हैं हम। देखिए, 1990 में से 1990 निम्न में से किसके समान होगा, तो वो वर्ष सेम होंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा था, अभी लास्ट क्वेश्चन ही पढ़ा है हमने कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे आया था और आज भी क्या था, फ्राइडे। तो उनमें जो ऑड डेज थे, इधर -3 था शायद, इधर +3 था। तो -3 और +3 मिलकर नंबर ऑफ ऑड डेज क्या बना रहे थे, 0 बना रहे थे। तो इसका मतलब डे जो थे वो सेम थे। वही कंडीशन यहाँ लगनी है कि यदि 2 वर्षों में
यदि 2 वर्षों में नंबर ऑफ ऑड डेज, विषम दिनों की संख्या, जिन 2 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 आ जाएगी वो वर्ष आपस में रिपीट होंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे पहले मैं 1996 और 1990 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 2000 है और 1990, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 2001, तो 2001 1990 माइनस करना है, ठीक है। चौथा ऑप्शन है 1997, तो 1997 माइनस 1990 कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर। अभी पढ़ा था हमने, जैसे 2022 और 1947 का पढ़ा था, तो ईयर्स में हमने डिफरेंस निकाला था और उसमें लीप ईयर की संख्या जोड़ी थी और 7 से भाग दिया था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे 6। 90 के बाद में एक लीप ईयर आएगा कौन सा, 1992, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर क्या बचा 0। इसका मतलब ये हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, 2000 में से 1990 घटाऊंगा तो कितने बचे 10। अब लीप ईयर कौन कौन से आएंगे, लीप ईयर आ जाएगा 1992, 1996 और 2000, तो कितने आ जाएंगे 3, ठीक है। तो ये बनेगा 13/7, तो रिमाइंडर जो बचा वो कितना बचा 6, ना कि 0। ये हो सकता था, ये कतई नहीं होगा। 2001 और 1990, 2001 और 1990 इनमें डिफरेंस निकालता हूँ तो कितने का आया 11 का, प्लस लीप ईयर कौन कौन से हो जाएंगे, अब लीप ईयर हो जाएंगे 1992, 96 और 2003, मतलब 14/7 बराबर रिमाइंडर 0। इधर 7 और लीप ईयर कौन सा हो जाएगा 94, और दूसरा लीप ईयर हो जाएगा 94 के बाद में 98 आ ही नहीं रहा है, तो ये 7 और 1 8/7 बनेगा। इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ कितना बना 1। तो ये तो किसी कीमत पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 6 आ रहे हैं और यहाँ पे कितने आ रहे हैं 1 आ रहा है। यहाँ पे 6 आ रहे हैं और यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ऑप्शन से जो बचते हैं, ऑप्शन से बचे जाते हैं अपने पास में पहला और तीसरा, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि 1990 किसके समान होगा। अगर मैं 1996 लेके चलता हूँ तो ये लीप ईयर है, कौन सी ईयर है लीप ईयर। और हमें पता है नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ डेज जो होते हैं, नॉर्मल ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 365, और लीप ईयर में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो कितने होते हैं 366। तो ये सेम जो किसी भी कंडीशन में हो ही नहीं सकते। इसका मतलब 1996 ऑप्शन ना होकर 2001 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 1996 ना होकर तो ये ऑप्शन कौन सा होगा 2001 वाला। क्लियर, चलिए ये बात समझ में आई। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्टली करूँगा। 2019 और 2028, 2028 में से जब मैं 2019 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 11, प्लस लीप ईयर कौन कौन से होंगे, एक तो 2020 हो जाएगा, 24 हो जाएगा और 28 हो जाएगा 3, तो 11 और 3 14/7, रिमाइंडर क्या बचा 0। लेकिन आप एक बात देखिए, ये नॉर्मल ईयर है 2019 और ये 2028 लीप ईयर है, तो ये सेम तो हो ही नहीं सकते, तो ये तो वैसे ही ख़त्म है, ठीक है। तो सीधा सा ये है कि इसमें से अपने पास में 2 ऑप्शन डायरेक्टली ख़त्म हो रहे थे। पहला वाला क्योंकि ये लीप ईयर है, दूसरा वाला क्योंकि ये भी लीप ईयर है, तो इन 2 में से एक ऑप्शन था अपने पास में और आंसर क्या आया था अपना 2001, ऑप्शन सी वाला। सेम कंडीशन यहाँ पे है, 2028 और 2024 तो किसी भी कीमत पे नहीं होंगे क्योंकि ये लीप ईयर है, और जबकि 2019 क्या है एक नॉर्मल ईयर है, तो सेम तो हो ही नहीं सकते। या तो 2030 होगा या 2026 होगा। अगर मैं 2030 लेके चलता हूँ तो 2019 और 2030 का जो डिफरेंस आया 2019, ये इधर क्या किया था 2019 और 2028 इनका डिफरेंस जो आ रहा था 8 और 9 आ रहा था, 9 और 3 12, 12/7, ठीक है। तो ये तो वैसे भी नहीं था, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। 2030 और 2019 का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 11, और प्लस लीप ईयर के कौन कौन सी हो जाएंगी 20 हो जाएगी, 24 हो जाएगी और 28 हो जाएगी, मतलब 3 हो जाएंगी। 11 और 3 14/7, नंबर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब 2030 आंसर होगा।
और 2026 अगर मैं लेता हूँ तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 7 प्लस लीप ईयर जोड़ूंगा तो 2020 2024 2 मतलब डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 बचेगा। तो ये तो नंबर ऑफ ऑड डेज जीरो आए नहीं, इसका मतलब ऑप्शन 2026 तो होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा अपने पास में 2030। क्लियर। ऐसे ही 2017 जो निम्न में से सेम होगा वो किसके सेम हो सकता है, 2017 एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है, और 2028 एक लीप ईयर है, 2026 23 हो सकता है, 27 हो सकता है। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो 2017 और 2027 का लेके चलता हूँ तो इनका डिफरेंस आया 10 प्लस लीप ईयर्स कौन कौन से हो जाएंगे 2020 24 2 होंगे केवल, और 28 तो आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब 10 और 2 12, 7 से डिवाइड होगा ही नहीं, ये खत्म हुआ दूसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन पे आ जाओ 2017 और 2026, 3 वर्ष इधर बचे, 6 इधर बचे, ये हो गया 9 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितना हो जाएगा 2020 और 2024, 9 और 2 11 बटे में 7, ये भी नहीं हुआ। 2023 और 2017 का डिफरेंस जो है वो कितना है 6, और लीप ईयर्स कौन कौन से आएंगे केवल 2020 आएगा, इसका मतलब 7/7 ये डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा कौन सा 2030 वाला, 2030 वाला। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 2023, ठीक है, 30 वाला नहीं 2023। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि वे वर्ष, नोट डाल के लिख लीजिएगा इसको, वे वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, वे वर्ष जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ 2016 के बाद 2017, 2020 के बाद में 2021, ठीक है, 2021 के बाद 2024 के बाद में 2025, इस तरीके से वो 6 साल बाद रिपीट होते हैं, 6 साल बाद रिपीट होते हैं। बाकी 11 वर्ष बाद रिपीट होते हैं, बाकी कितने वर्ष बाद रिपीट होते हैं 11 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकता था, कैसे 1990, ठीक है, 1990 लीप ईयर के जस्ट तुरंत बाद नहीं है, तो ये 11 साल बाद रिपीट होगा, तो 11 साल बाद ये कितना हो जाएगा 2001, तो आंसर कितना था हमारा 2001। एक सावधानी भी रखनी पड़ेगी, वो चीज़ भी बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था अपना ये रहा 2019 जो है वो लीप ईयर के तुरंत बाद नहीं आ रहा है, इसका मतलब 11 साल बाद रिपीट होगा, तो 2019 और 11, 2019 प्लस 11 कितना आ रहा था 2030, तो ऑप्शन कौन सा आ रहा था अपना 2030, ठीक है। ऐसे ही 2017 लीप ईयर के जस्ट बाद है 2016 के, तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा, तो उत्तर हो जाएगा कितना 2023, उत्तर हो जाएगा कितना 2023। लेकिन यहाँ पे एक सावधानी ये ध्यान रखनी है कि 1990 में 11 जोड़ दिया 2001 आ गया, चलो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जब भी हम किसी शताब्दी वर्ष को क्रॉस कर रहे हैं, शताब्दी वर्ष, यहाँ पे शताब्दी वर्ष कौन सी थी, यहाँ पे शताब्दी वर्ष थी 2000, यहाँ पे, ठीक है। शताब्दी वर्ष को जब हम क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे ये 6 और 11 वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, लग भी जाता है और नहीं भी लगता, दोनों बातें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको बेसिकली सॉल्व करना है, जो अभी मैंने तरीका बताया है आपको, बेसिकली सॉल्व करना है जो अभी तरीका बताया है, डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बाकी को तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। जैसे एक क्वेश्चन भी ले लेता हूँ मैं, उन्नीस सौ 97 कब रिपीट होगा, 1997 रिपीट कब होगा। अब इसके ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, 8 3 4 5, 8 3 4 5, मतलब 2008 2003 2004 2005, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे शताब्दी वर्ष को हम क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, शताब्दी वर्ष को क्रॉस कर रहे हैं, शताब्दी वर्ष कौन सी है 2000,
जब आप 2000 को क्रॉस कर रहे हो, मैंने अभी आपको बताया था कि 6 और 11 वाला कॉन्सेप्ट लग भी जाता है और नहीं भी लगता है। तो यहाँ पे जब शताब्दी वर्ष को क्रॉस कर रहे हैं, आप इसको बेसिकली सॉल्व करो कि भाई 1997 लीप ईयर के जस्ट बाद है, तो कितने साल बाद रिपीट होगा? 6 साल बाद। तो उत्तर कितना होना चाहिए था? 2003। लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है तो 6 साल बाद रिपीट होगा, तो उत्तर कितना होना चाहिए था? 2003 होना चाहिए था। ठीक है, और जबकि इसमें 2003 ना आकर के 2008, 2003, 2004, 2005। ठीक है, अब इसको बेसिकली सॉल्व करें तो 1997। ठीक है, तो 2008 और 1997 का डिफरेंस कितना हो गया? 8 और 3 11 साल। और लीप ईयर ले लो, इसमें लीप ईयर कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो 2000, 2000 के बाद में 2004, 2008 3 हो जाएंगे। 11 और 3 14/7 कितना आया? 0। लेकिन ये क्या है? लीप ईयर है, और ये क्या है? नॉर्मल ईयर है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है पहला ऑप्शन, तो चाहे इसको सॉल्व करो चाहे मत करो। अब दूसरा ले लेता हूँ मैं 1997 और 2003। तो 1997 और 2003 का जो नंबर ऑफ ईयर्स का डिफरेंस है, वो नंबर ऑफ ईयर्स है डिफरेंस में, वो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 1997 के बाद में लीप ईयर कौन सा होगा? लीप ईयर हो जाएगा आपका 2000, केवल 2000 आएगा। तो 7/7। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आ रहा है? 0। तो ये ऑप्शन हो सकता है। 2004 लेता हूँ, 1997 और 2004 डिफरेंस कितना आया? 7। लीप ईयर्स कितने आए? 2। तो 7 और 2 9, 9/7। ये डिवाइड हो गई नहीं, ये तो ख़त्म हुआ। 2005 और 1997। तो 1997 और 2005 का जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो 3 और 5 8 हो जाएंगे साल, प्लस 1997 के बाद में 2000 और 2000 के बाद में 2004। तो ये हो जाएगा 10/7। तो यहाँ भी नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है? 3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 2008। ठीक है, और अभी मैंने क्या बताया था आपको कि लीप ईयर के जस्ट तुरंत बाद जो आता है, लीप ईयर के जस्ट तुरंत बाद जो आता है वो कितने साल बाद रिपीट होता है? 6 साल बाद। तो यहाँ पे तो ये आ रहा था 2003, तो उत्तर हो जाएगा अपना 2003। 2008 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये एक लीप ईयर है, और कभी भी नॉर्मल ईयर और लीप ईयर इन दोनों में या तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक कैलेंडर सेम हो सकता है, या फिर 1 मार्च से 31 दिसंबर तक का कैलेंडर सेम हो सकता है। ठीक है, या तो ये वाला पोर्शन सेम होगा या फिर ये वाला पोर्शन सेम होगा। कभी भी कंप्लीट जो कैलेंडर होगा वो कभी भी सेम नहीं होगा। ठीक है चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। 1897 कब रिपीट होगा? 1897 1897 कब रिपीट होगा? 1897 कब रिपीट होगा? ऑप्शन से देता हूँ आपको इसके। 1897 1909, 1903, 1907, 1906। 1909, 1903, 1907, 1906। ठीक है, चलिए, तो 1896 लीप ईयर के जस्ट बाद आ रहा है, तो 6 साल बाद रिपीट होगा। तो इसका मतलब हमारा होना चाहिए था +6, कितना हो जाएगा? 2003। चलिए, अब बेसिक से सॉल्व करते हैं इसको। तो 1897 माइनस करूँगा तो 9 इधर और 3 इधर, कितने हो गए? 12, प्लस लीप ईयर्स जोड़ना है इसमें। 1897 के बाद में 1900 लीप ईयर है क्या? नहीं है, शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष जो होता है वो 400 से डिवाइड होगा तो ही लीप ईयर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 4 और 8 2 होगा, तो 14/7 बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो ये ऑप्शन हो सकता है 1909, क्योंकि 0 आ रहा है। 1903 देखिए, 1897 में से 1903 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? 6। नंबर ऑफ लीप ईयर्स 0 आएगा, क्योंकि 1900 लीप ईयर 1897 के बाद में 1900 लीप ईयर नहीं है, और 3 तक तो वो आएगा ही नहीं। तो ये 6 को 7 से डिवाइड करूँगा तो 6 ही बचेगा, ये तो है ही नहीं। 1907 और 1897 तो घटाऊँगा तो इधर 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे? 4 केवल। ठीक है, 1904 ही बनेगा लीप ईयर केवल, और 11/7 रिमाइंडर बचा 4, ये भी नहीं होगा। 1906 1897 घटाऊंगा 1906 में से, तो 6 इधर 3 इधर, कितने हो गए? 6 और 3 9, और लीप ईयर केवल एक आएगा 1904 वाला, और इधर 10/7 रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। यहाँ आप
अगर पिछले वाली अप्रोच से आंसर देते कि 1897 लीप ईयर के जस्ट तुरंत बाद है तो 6 साल बाद रिपीट होगा, तो आंसर 2003। अगर आपने 1903 तो 1903 अगर आप आंसर दे देते तो ये आपका गलत हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि ये जो है शताब्दी वर्ष 1900 को क्रॉस कर रहा है, जो कि लीप ईयर नहीं थी। गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि नॉर्मल ईयर जो होता है वो 11 वर्ष बाद रिपीट होता है, और लीप ईयर के जस्ट तुरंत बाद आने वाला वर्ष जो होता है वो कितने साल बाद रिपीट होता है? 6 साल बाद रिपीट होता है। लेकिन यदि हम शताब्दी वर्ष को क्रॉस कर रहे हैं तो ये 6 और 11 वाला कॉन्सेप्ट अपना फेल हो जाता है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना। एक पॉइंट और बता देता हूँ कि लीप ईयर जो होता है, लीप ईयर 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। कितने वर्ष बाद रिपीट होता है? 28 वर्ष बाद रिपीट होता है, ठीक है। कैसे होता है इस चीज़ को भी देख लीजिए। मैंने कोई वर्ष ले लिया 1905 सॉरी 1905 जो है ये लीप ईयर के जस्ट तुरंत बाद आ रहा है, तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा, तो 1911। और 1911 जो है ये 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, 1922। 1922 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, तो 1933। 1933 लीप ईयर के जस्ट तुरंत बाद आ रहा है, तो 6 साल बाद रिपीट होगा, 1939। और 1939 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, तो 1950, ठीक है। 1950 11 वर्ष बाद रिपीट होगा, तो 1961। और 1961 जो है ये कितने साल बाद रिपीट होगा? लीप ईयर के जस्ट तुरंत बाद आ रहा है, तो ये रिपीट होगा 6 साल बाद, 1967, ठीक है। और 1967 ये कितने साल बाद रिपीट होगा? 11 साल बाद, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1978, ठीक है। और इधर 1978 जो है ये कितने साल बाद रिपीट होगा? 6 साल बाद, तो ये हो जाएगा 1984। अब 1984 जो है वो एक लीप ईयर आ चुका है। 1984 जो है वो एक लीप ईयर आ चुका है, ठीक है। इसके बाद में लीप ईयर, अब ये जो रिपीट होगा ये 28 साल बाद रिपीट होगा। बात समझ में आई? ये कितने साल बाद रिपीट होगा? 28 साल बाद। और बाकी जो प्रोसेस है वो इस तरीके से चलेगा, क्योंकि इसमें अब जो है शताब्दी वर्ष आ जाएगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आज के लिए ये था अपना कॉन्सेप्ट। लीप ईयर 28 वर्ष बाद रिपीट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इसमें कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस रह गए हैं। एक टाइप वो कराना है मुझे जहाँ पे आप किसी भी डेट को इजी गोइंग निकाल सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए विपिन सर के साथ में, और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए।